माय नेम इज मोहम्मद हसन खान। आई एम अ प्रोफेशनल बैंकर ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यू देते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए और इंटरव्यू देते वक्त आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। ये वो सवाल आते हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हर वो बंदा जिसका इंटरव्यू है वो परेशान रहता है। उसका कॉन्फिडेंस हमेशा शेक होता रहता है क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंटरव्यू में कौन से सवाल आने वाले हैं। उसको नहीं पता होता कि अपने आप को सेल कैसे करना है, क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है हाउ टू सेल यू। आप अपने आप को किस तरह सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आप अपने आप को सेल करते हैं। अगर आप जितना अच्छा सेल करेंगे अपने आप को तो आपकी पगार सैलरी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर आप सेल नहीं कर पाते अपने आप को या आप जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी काबिलियत को, तो फिर वो नौकरी मिलना आपको मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इंटरव्यू में आप लाख काबिल सही, लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है उसमें आपको अपने आप को काबिल साबित करना बहुत ज़रूरी है। वो 30 मिनट 40 मिनट या 25 मिनट का जो भी इंटरव्यू है उसमें आपको प्रूव करना होता है कि आप वाकई एलिजिबल हैं फॉर दिस जॉब, आप वाकई एलिजिबल हैं टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप वाकई एलिजिबल हैं कि कुछ वैल्यू एडिट करें इस कंपनी के लिए, इस बैंक के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या आप काबिल हैं? डेफिनेटली आप काबिल हैं, लेकिन क्या आपको अपने आप को सेल करना आता है? अगर नहीं आता तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और अगर सेल करना आता है तो डेफिनेटली आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे और आप जहाँ चाहते होंगे वहाँ आपको हाथों हाथ ले लिया जाता होगा। तो अच्छा जी, इंटरव्यू जब भी आप प्रिपरेशन करें किसी भी जगह के इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो आपका इंटरव्यूअर है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी आपको इंटरव्यू कॉल आए, कभी भी आए, तो एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आप डेफिनेटली उस कॉल में पता करें जी ठीक है ये पैनल इंटरव्यू होगा या सिंगल इंटरव्यू होगा, पूछ सकते हैं, वो बता भी देंगे। अगर ईमेल्स आती हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है, कि जी ये शख्स लेंगे, इस पोजीशन के हैं, ये आपका इंटरव्यू लेंगे। उससे क्या होगा, उससे पहले से आपका माइंड मेकअप होगा जी उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपको मालूम होगा उतना बेहतर है, जितना नहीं मालूम होगा उतना मुश्किलें पड़ जाएंगे। लेट्स से कि अगर आप एक मिड पोजीशन या जूनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पोजीशन को अप्लाई करने के लिए आपने उसको अप्लाई कर दिया और आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि आप जी मालिक बन के जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि देखें, अगर मैं बैठा हूँ शर्ट और पैंट में और मैंने टाई तक नहीं लगाई और आप 3 पीस में आ जाते हैं वेस्ट कोट वगैरह पहन के मिस्टर बजाज की तरह, तो पॉसिबल नहीं है कि वो सामने वाला आपको रखेगा, क्योंकि उसको जूनियर और मिड पोजीशन के लिए काम करने वाला बंदा चाहिए। उसको एग्जैक्टिव बंदा नहीं चाहिए जो बैठे तैयार होके उसको। लेकिन इसके बरक्स अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी मार्केटिंग के लिए, किसी सेल्स जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट को वो फेसेस चाहिए होते हैं, उसकी प्रोडक्ट को वो बॉडी चाहिए होती है, उसकी प्रोडक्ट को वो खूबसूरती चाहिए होती है जिसको देख के लोग अट्रैक्ट करें और उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए उस बंदे के पास आए। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें, इनको आप मिक्स मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, तो हमेशा याद रखें ड्रेसिंग सेंस अकॉर्डिंग टू योर जॉब नेचर होना चाहिए। हमेशा जिस पोजीशन के लिए कर रहे हैं उस जॉब की जो डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रेस करना है। अगर आप किसी बैंक में कर रहे हैं और जूनियर पोजीशन के लिए या मिड पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और गुड किसी भी कलर की टाई जिसमें आप फिट लगे। प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, शूज साफ होने चाहिए, इसे ना, बस इससे अलग कुछ नहीं करना आपको। और अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो अगर आप शर्ट और पैंट पहन के चले जाते हैं वो भी काफ़ी है। उसमें आप टी शर्ट मत पहन के जाइए, क्योंकि एक दो लोगों को मैंने रिकमेंड किया माशाल्लाह, वो बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे थे और वो टी शर्ट और जीन्स पहन के ही चले गए। तो ऐसा नहीं करें प्लीज़। तो आप पढ़ लें, सीरियस लें इन चीज़ों को, और सीरियस लेते हुए इन चीज़ों को आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। जब आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हो सकता है। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा, देखिए हर बंदा जो है अंदर से उसका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा होता है, तो आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने आप को ये बात बार बार रिपीट करनी है कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ। अपने आप को ये बार बार रिपीट करना है। जब आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है उस डर से निकल आएंगे। तो जब आप सामने बैठे तो आपने डर जाहिर नहीं करना, जो सवाल करें आपने उसका बेहतरीन जवाब देना है। ठीक है, लेट्स से ये पूछते हैं जी अपने बारे में कुछ बताएं। आप शुरू करें, माय नेम इज मोहम्मद हसन खान, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी,
माई पास्ट एक्सपीरियंस दिस आई हैव 2 सिबलिंग्स, जो भी आपका है, ठीक है। आई लिव इन और मैं आपकी कंपनी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरी ये खूबियाँ हैं और ये सब। और अगर आपकी कोई गुड स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछे तो आप बता रहे हैं जी मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं टीम प्लेयर हूँ, बड़ा कॉमन सा जवाब है, लेकिन यही है। स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस मेरी ये है कि मैं कोई काम को भी अधूरा नहीं छोड़ता, उसको पूरा करता हूँ। तो वीकनेस भी ऐसी बताएं जो आपकी स्ट्रेंथ लगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। तो हमारे ड्रेसिंग सेंस की बात कर ली, हमने बात कर ली आपकी स्ट्रेंथ की। अच्छा, बातों का तरीका कैसा होना चाहिए, हाथों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई पब्लिक स्पीकर बोल रहा है। तो आपने आराम से अपना सेट करके ऐसे बैठना है, टांगे क्रॉस नहीं करनी, ठीक है, टांगे स्ट्रेट करके बैठनी है, बॉडी पोस्चर आपका ऐसे ही रहने देना है। तो आपने जो बात करनी है, अगर मल्टीपल इंटरव्यूअर्स हैं तो आपने सबसे इंटरेक्शन करना है। आप जवाब भले किसी एक को दे रहे हो, लेकिन आपने आई कांटेक्ट सबसे करना है। जब आप आई कांटेक्ट सबसे करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि बोलेंगे नहीं यार बेहतरीन रिसोर्स है, इसको अच्छी जॉब और अच्छी ऑफर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने इंटरव्यू से पहले अपने आप को प्रीप्लान करना है। प्रीप्लान करने के बाद जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंशाल्लाह वो जॉब आपको मिलेगी। अगर इसके हवाले से आपको कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि जी इंटरव्यू के इस सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।